यूट्यूब चैनल। तो आरआरसी ग्रुप डी में आज हम बात करेंगे एनडब्ल्यूआर जयपुर जोन की। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये काफ़ी टफ जोन में आता है और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था आपका फ़ेज़ 2 में। और इसमें जो अटेंडेंस थी ये काफ़ी कम गई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वहाँ पे अटेंडेंस ज़्यादा नहीं हो पाई। उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे क्योंकि इस जोन की जो अटेंडेंस थी ये सबसे कम गई थी। यहाँ लगभग 30% जो अटेंडेंस थी ये काफ़ी कम गई थी। और बात करेंगे हमारे जो चैनल है इसमें जो एग्ज़िट पोल चल रहा था उसमें कितने बच्चों के रो मार्क्स आ रहे हैं। और यहाँ पे जो रो मार्क्स आ रहे हैं ये 60+ वाले जो स्टूडेंट हैं उनके ज़्यादातर रो मार्क्स आ रहे हैं। और पेपर का जो लेवल था ये काफ़ी आपका टफ आया था। और कह सकते हैं कि जो इसमें क्वेश्चन आए थे और जो आपका एग्ज़ाम आया था, तीनों ही शिफ्ट की बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल जो था ये काफ़ी हार्ड आया था। तो इस वजह से जो आपका फाइनल कट ऑफ है ये भी आपका ज़्यादा नहीं जाएगा और बहुत ही कम जाने वाला है। लेकिन फिर भी हम जैसे कि कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि उनके जो नंबर है, जो रो मार्क्स आ रहे हैं कि 60+ या ज़्यादातर जो है 65+, इससे ज़्यादा उनके नहीं जा रहे हैं। और 70+ भी हैं लेकिन वो भी स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा नहीं है, उनका परसेंटेज भी 10 या 15% है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो बात करेंगे पूरे इसमें क्या-क्या हमने डाटा लिया है और कैसे हमने उसको एनालाइज़ किया है। और इसमें जो एक आरटीआई का रिप्लाई आया था कि इसमें फाइनल जो वैकेंसी है तो उसमें कितना अप्लाई आया था, कितना परसेंट कंपटीशन है, तो इसमें हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो प्रीवियस ईयर में जो आपका कट ऑफ था तो ये आपका हुआ था 2018 में। तो इसकी जो टोटल वैकेंसी थी ये थी आपकी 4755। और टोटल फॉर्म की बात करें तो टोटल फॉर्म जो आपका इसमें 2018 में था तो इसमें टोटल फॉर्म था आपका लगभग 12.5 लाख। और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो जो आपका पर सीट कंपटीशन था आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन बन रहा था ये बन रहा था आपका 263। इसको देख के लग रहा था कि जो फाइनल कट ऑफ जाएगा वो काफ़ी हाई जाएगा क्योंकि पर सीट कंपटीशन था ये ज़्यादा हो गया था और जो इसकी वैकेंसी थी ये इतनी ज़्यादा नहीं थी। और अटेंडेंस की बात करें तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम हुआ तो इसमें जो 60% अटेंडेंस हुआ था क्योंकि उस टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका ज़्यादा दिन डिले नहीं हो पाया। तो और एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी करा लिया गया। हालांकि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए उन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट भी किया, ज़्यादातर कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेंड किया। और इसमें जो अटेंडेंस थी ये आपकी थी लगभग 7.5 लाख। तो इस हिसाब से आपका जो अटेंडेंस है ये 60% बन गया। और इसके बाद जो आपका पर सीट कंपटीशन था आफ्टर एग्ज़ाम के बाद ये काफ़ी कम हो गया। तो आपका पर सीट जो कंपटीशन रह गया पर सीट का ये रह गया आपका 157, ओनली 157। जो आपका रजिस्ट्रेशन के बाद लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है 263, लेकिन ये रह गया 157। तो इतना ही रह गया तो इस हिसाब से। और इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो सबसे बड़ा जो आपका रोल प्ले करता है ये नॉर्मलाइजेशन ही रोल प्ले कर रहा। तो इसमें जैसे हमें जानकारी मिली कि प्रीवियस ईयर में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था इसमें लगभग आपके 38 से 40+ तक नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में दिए गए थे। इतने ज़्यादा नंबर और इससे भी ज़्यादा नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन में दिए गए थे 2018 की वैकेंसी में। तो इस वजह से इतने नंबर जो आपके थे नॉर्मलाइजेशन में मिलने के बाद जो आपका फाइनली कट ऑफ था वो काफ़ी हाई इसीलिए चला गया था। और 2018 को देख के लग रहा था कि आपका जो 2019 के वैकेंसी का जो कट ऑफ जाएगा फाइनल पीईटी के बाद वो आपका लगभग बहुत हाई जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उस बार का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो हाई था, इसलिए आपका 2018 का कट ऑफ लो गया था। तो बात करते हैं हम इसमें कितना कट ऑफ गया था। तो 2018 प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो अजमेर जोन में आपके जो जनरल कैटेगरी है इसका कट ऑफ आपका गया था 73.73। और ओबीसी की बात करें तो आपका गया था 70+,
10 और एससी कैटेगरी की बात करें तो आपका गया था 63.37 और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका ये जो कट ऑफ गया था ये गया था 60.62। तो इसीलिए आपका हाई कट ऑफ गया था, क्योंकि आपका जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हुआ था एग्ज़ाम पीईटी के बाद, तो उसमें आपका लगभग 30, 35 और 40 इतने नंबर आपके बढ़ गए थे। तो इसलिए आपका फाइनल जो कट ऑफ था वो नंबर की वजह से आपका फाइनल कट ऑफ काफ़ी हाई हो गया था। 2019 की बात करें तो 2019 में जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन है और ये आपका अजमेर जोन में आता है, तो इसमें आप बात करें तो इसमें जो आपके जनरल कैटेगरी है इसमें आपका जो वैकेंसी है ये है 2132 और एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपकी जो एससी कैटेगरी है इसमें आपकी वैकेंसी है 814 और एससी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की आपकी जो वैकेंसी है ये है 384। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की आपकी जो वैकेंसी है ये है 1393 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें आपकी वैकेंसी 526 और टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल आपकी वैकेंसी है 5249। यह आपकी टोटल वैकेंसी है जयपुर जोन में। इसमें हमने 2 लिया है क्योंकि फॉर्म आने के बाद जो फाइनल आपका जो वैकेंसी थी और उसमें आपका फॉर्म कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, पर सीट कंपटीशन कितना था, एग्ज़ाम कितना था, तो हमने इसमें 2 चीज़ ली है। पहली तो ये और दूसरी हमने लिया है कि आरटीआई के रिप्लाई के बाद उन्होंने क्या हमें पूरा डेटा बताया उसको भी हमने इसमें शामिल किया। तो पहले बात करेंगे वैकेंसी की। तो इसमें जो वैकेंसी ये है आपकी 5249। फॉर्म की बात करें तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था तो इसमें अप्लाई फॉर्म जो थे दिया थे आपके 9,61,027। पर सीट कॉम्पिटिशन इस हिसाब से जो बनना था आपका अप्लाई रजिस्ट्रेशन में, तो इसमें आपका पर सीट कॉम्पिटिशन बनना था 183। और अटेम्प्ट एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट हुआ था ये हुआ था आपका 3,84,410 और उसके बाद जो पर सीट कॉम्पिटिशन था ये आपका हो गया 73। और अटेंडेंस की बात करें तो इसमें आपका जो अटेंडेंस है ये लगभग 40% ही हुआ, क्योंकि फ़ेज़ 2 में जो अटेंडेंस थी ये तीनों शिफ्ट की, तो उसमें अटेंडेंस आपकी काफ़ी कम हो गई थी। और इसमें जो एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन था फ़ेज़ 2 में ये आपका था लगभग 66 से 70 क्वेश्चन तक, ये आपका एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन रहा आपका जयपुर जोन में। आरटीआई के रिप्लाई के बाद जो हमारे पास डाटा आया उसमें देखते हैं, तो इसमें जो जयपुर जोन की वैकेंसी तो आपकी वही रही 5249, लेकिन फॉर्म के उन्होंने जो बताया हमें तो ये इसमें जो रजिस्ट्रेशन हुआ था ये हुआ था आपका 3,39,575 और इसमें जो पर सीट कॉम्पिटिशन था ये आपका था 64। और इसमें जो अटेम्प्ट एग्ज़ाम जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो अपना एग्ज़ाम दिया ये दिया था आपका 1,21,918। तो इस हिसाब से जो पर सीट आपका कंपटीशन बनना है ये आपका बनना है 23। और अटेंडेंस की बात करें तो इसमें आपका 30% आपकी अटेंडेंस बन रही है। तो इस हिसाब से जो आपका अटेंडेंस है अगर आरटीआई के रिप्लाई के तहत देखा जाए तो इसमें जो पर सीट कंपटीशन है ये काफ़ी कम बनना है। अब बात करेंगे कि आखिर आपका जो 30% है ये आपका 30% अटेंडेंस आखिर क्यों बनना है और इस जोन का कट ऑफ आखिर कम क्यों जाएगा, इस बात पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे तीनों ही शिफ्ट की बात करके लेके चलते हैं। तो तीनों शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इसमें जो आपका क्वेश्चन था ज़्यादातर क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग एग्ज़ाम था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आ रहे थे ये आपका ज़्यादा टाइम ले रहे थे। और रीजनिंग और मैथ में बात करते तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे। और साइंस की बात करें तो साइंस का जो एनसीईआरटी का पूरी जो बुक थी उसमें इतना डीप पूछा गया कि स्टूडेंट उसको पूरा मतलब कह सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो पूरा उसका क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो इस वजह से काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे गए आपसे और जितने भी क्वेश्चन थे सारे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके टाइम टेकिंग वाले थे। तो इस वजह से जो कैंडिडेट थे वो पूरा पेपर आपका अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो पहला तो रीज़न ये है आपका कि इसकी अटेंडेंस कम क्यों हुई।
दूसरा रीज़न ये था कि आपका जो सेंटर था वो काफ़ी दूर बनाया गया था और ज़्यादातर जो स्टूडेंट थे वो तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि हर बार जो एग्ज़ाम था वो आपका डिले हो जा रहा था। कहीं कोरोना की वजह से और कहीं लॉकडाउन की वजह से, इस वजह से और कहीं अदर कह सकते हैं कि इस वजह से आपका जो फाइनली जो आपका एग्ज़ाम था ये डिले हो रहा था और काफ़ी जो स्टूडेंट थे वो प्राइवेट जॉब करने लगे थे, क्योंकि 3 इयर्स तक कोई नहीं बैठा था, कोई प्राइवेट जॉब में लगा था, कोई खुद का जॉब करने लगा और कोई जो अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम होते हैं वो भी उसमें भी लग गया। तो इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट जो थे वो एग्ज़ाम देने नहीं आए थे। और तीसरा रीज़न की बात करें तो तीसरा रीज़न ये है कि आपके जो अदर एग्ज़ाम हुए, एनटीपीसी लिया और एमटीएस लिया, तो इसमें जो आपके और अदर जो अप्लाई किया था जिन्होंने और फॉर्म भरा, फॉर्म फिलअप किया, रजिस्ट्रेशन करा, तो इसीलिए वो एग्ज़ाम नहीं देने आए, क्योंकि उनका सिलेक्शन जो था वो इन अदर जो आपकी कह सकते हैं जॉब में हो गया। तो उनको ये लग रहा था कि मैं अब एग्ज़ाम देने क्यों जाऊँ, मेरा सिलेक्शन तो यहाँ पक्का हो गया, फाइनली हो गया, तो इसलिए वो एग्ज़ाम देने नहीं आए। तो ये भी एक रीज़न था कि आपका जो एग्ज़ाम का अटेंडेंस था ये काफ़ी लो हो गया। और सबसे ज़्यादा बात करते हैं फाइनली आपके नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है ये उस दिन आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उस दिन के टॉपर और लोवेस्ट बच्चों को लेकर, और उसमें जो किस शिफ्ट का हाई और किस शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका लोवेस्ट या हाई या इजी आया था उसको लेकर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो फाइनली इसीलिए आपका जितना भी आपका डिपेंड करता है ये सारा आपका डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पे उस बार जो नंबर बढ़े थे ये आपके 30, 35, 40 तक नंबर बढ़ गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपके 10 से 15, 15 से 20 भी क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, तो इसमें ज़रूरी नहीं है, इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें हमारा कट ऑफ फैक्टर हो गया अटेंडेंस, एग्ज़ाम का लेवल, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, रो मार्क्स। रो मार्क्स की बात करते हैं तो इसमें जो रो मार्क्स आ रहा है वो काफ़ी स्टूडेंट का 60 प्लस ही बनना है और कम, और जो स्टूडेंट है उनका 40 और 55 के बीच में भी ज़्यादातर बनना है, तो उसको भी हम देख ले रहे हैं। तो हमारे चैनल पे जो इसका एग्जिट पोल चल रहा था आरआरसी ग्रुप डी जयपुर जोन आफ्टर आंसर की योर स्कोर, तो इसमें हमने जो अपना पूरा पोल लगाया तो इसमें हमें लगभग 4,000 लगभग हमें वोट मिले। तो इसका हम रिस्पांस देखते हैं तो इसमें जो 45 से 50 के बीच रोज मार्क्स आ रहा है ये सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का आ रहा है। इसमें हमें जो परसेंटेज मिला ये आपका आया 43%। 50 से 55 की बात करें तो इसमें जो हमारा रिस्पांस मिला ये मिला हमको 15%, और 55 से 60 की बात करें तो ये आया आपका 14%, और 60 से 65 की बात करें तो इसमें जो रो मार्क्स आया ये आपका आया 11%, और 65 से 70 के बीच की बात करें तो आपका जो रो मार्क्स का परसेंटेज आया ये आया आपका 16%। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रो मार्क्स का परसेंटेज आ रहा है ये आपका आ रहा है 43%। और इसमें जो और भी स्टूडेंट हैं जिसके 65 प्लस आ रहे हैं, 75 प्लस भी आ रहे हैं, इनका भी जो डाटा है ये भी आपको जल्दी हम दिखाएंगे। और इसमें 75 प्लस जो है ये इनका जो परसेंटेज है ये लगभग 10% है। जो 10% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 75 भी आ रहा है और 80 भी आ रहा है, और कुछ स्टूडेंट हमें कमेंट करके भी बता रहे हैं कि मैम मेरा इतना आ रहा है, और कुछ बता रहे हैं कि मैम आपने एग्ज़िट पोल पे इसका डाटा नहीं डाला। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो एग्ज़िट पोल होता है इसमें हम 5 ही जो स्टेज होते हैं इसको हम लेके चल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं लेके चल सकते। तो हम आपके लिए दूसरा एग्ज़िट पोल बना देंगे, तो उसमें हम बनाएंगे 60 से लेकर 100 तक, ये आपके लिए ठीक रहेगा। खैर ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन हम आपके लिए डाल देंगे कि इसमें जो कैंडिडेट बाकी कैंडिडेट रह जाते हैं, कहते हैं कि हम नहीं दिखा पा रहे कि हमारे कितने आ रहे हैं, तो उसके लिए हम आपका और एक एग्ज़िट पोल लगा देंगे। और इसमें जो तो फाइनली बात करें तो इसमें जो लगभग फाइनली आपका रो मार्क्स इतना आ रहा है, तो कट ऑफ भी आपका इसी हिसाब से जाएगा।
तो आपका हो गया कट ऑफ फैक्टर में अटेंडेंस हो गया आपका लगभग 30% और एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो ये भी हो गया। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट भी हमने बता दिया, रो मार्क्स भी बता दिया कि आपका कितना रो मार्क्स आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन की बात भी हमने करी कि नॉर्मलाइजेशन में आपका फाइनली कितना नंबर बढ़ जाएगा। और एक चीज़ और बता दें कि आपका जो आंसर की में जो आपका रिसीव्ड आंसर की है उसका तो ख़ैर अभी नहीं लग रहा है कि वो आपका दोबारा से आंसर की आ पाएगी, क्योंकि ऐसा अभी तक पता चल रहा है और ये भी वेबसाइट से और कुछ ऑफ़िशियल ऐसी नोटिस आ रही हैं। ये लग रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट, ये आपका नवंबर 1 या 2nd वीक तक आ जाएगा। तो इसलिए आपको बता दें कि इसमें जो 8 से 10 क्वेश्चन है इसके गलत हुए थे, तो इसके जो नंबर हैं ये आपको पूरे-पूरे दिए जाएँगे। तो लगभग आपका अगर 55 बनना है प्लस 10 नंबर तो हो गया आपका 65, और नॉर्मलाइजेशन में आप मान के चलो आपके 10 नंबर हो गए तो आपका स्कोर बन गया 75 प्लस। अब इतने आपके अगर रो मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम फाइनली अपने कट ऑफ की। तो आरटीआई के रिप्लाई के तहत जो हमें डाटा मिला उसके हिसाब से आपका फाइनली कट ऑफ क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे, और हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपका रो मार्क्स के हिसाब से है ये बता दें आपका रो मार्क्स ही है। अगर आप इस रो मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है और आप अपनी पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें हम बता रहे हैं आरटीआई के रिप्लाई के तहत आपका जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में अब आपके आ रहे हैं 60 से 65, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। 60 से 65 के बीच अब अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं जनरल कैटेगरी में। और इसमें अगर -2 नंबर भी आपके कम आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, अपनी पीईटी की तैयारी आप जनरल कैटेगरी वालों कर सकते हो। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपके 58 से 63 अभी बन रहे हैं तो आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर -2 की बात करें तो -2 में भी अगर आपका रो मार्क्स -2 करके भी आपका कम हो रहा है तब भी आप पीईटी की तैयारी ओबीसी वालों कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 55 से 60 भी बनना है, 60 प्लस भी बनना है या -2 नंबर भी आपका कम हो रहा है तो आप बिल्कुल अपने जो पीटी की तैयारी कह सकते हैं आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों। और एससी कैटेगरी की बात करो तो एससी कैटेगरी में आप अगर आपका 52 से 55 प्लस भी बनना है तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और एससी वाले में अगर आपका 50 प्लस भी बनना है तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका 50 से 53 भी बनना है तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी एसटी कैटेगरी वाले स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हमारा जो कट ऑफ है कह सकते हैं रो मार्क्स है। अगर आप इस रो मार्क्स के बीच में आपका कट ऑफ बनना है, आपका रो मार्क्स बनना है तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल आपको एक भी महीने से ज़्यादा आपको चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे के जिस हिसाब से रेलवे अपना काम कर रहा है उस हिसाब से लगता है कि आपका 2023 में पूरी जो आपकी टोटल आपका जो सिलेक्शन है पूरा फाइनल सिलेक्शन 2023 में वो रेलवे अपना पूरा सिलेक्शन करवा लेगा। तो इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बात करते हैं अब आरटीआई रिप्लाई की। तो आरटीआई रिप्लाई जो आया था उसके हिसाब से जो ऑफिशियल डाटा था उन्होंने जो हमें ऑफिशियल डाटा बताया था उसके हिसाब से हमारा जो रो मार्क्स है वो कितना जा सकता है तो उसके बारे में आपको बताएं। तो आरटीआई रिप्लाई में आपका रो मार्क्स बताएं तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका जो रो मार्क्स है ये अगर आपका 55 से 60 के बीच बन रहा है, और अगर इसमें हम -2 नंबर भी माइनस कर दें तो अगर इतना भी आपका रो मार्क्स जनरल कैटेगरी में बनना है तो आप बिल्कुल पीईटी के जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हो और आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं। और बात करें अगर ओबीसी की तो ओबीसी में अगर आपका रो मार्क्स 50 से 55 बन रहा है और अगर इसमें -2 भी आपका रो मार्क्स हो रहा है तो आप ओबीसी कैटेगरी वालों बिल्कुल सेफ़ हो और इसमें आप पीईटी की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपका 5 नंबर भी माइनस हो रहा है इस रो मार्क्स से तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रो मार्क्स 48 से 53 के बीच में बनना है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और इससे अगर आपका -2 नंबर भी कम आ रहा है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स
45 से आपका 50 भी बनना है तो एससी कैटेगरी में आप बिल्कुल सेफ़ है। और इसमें अगर आपका -5 नंबर भी कम हो रहा है तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है और एससी में आप पीटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स 43 से 48 के बीच बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। और इसमें भी अगर हम आपको -3 नंबर भी कम हो रहा है तो आप बिल्कुल अपनी पीटी की तैयारी जो कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको टाइम तो नहीं दिया जाएगा, इतना तो अभी तक पता ही चल रहा है। और जिस हिसाब से रेलवे अपना काम कर रहा है उस हिसाब से लगता है कि आपका नवंबर के लास्ट सेकेंड या थर्ड वीक तक आपका बिल्कुल रिज़ल्ट आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। और उसमें भी रेलवे इतना टाइम नहीं देगा कि आप पीईटी की तैयारी बिल्कुल अपनी स्टार्ट करें और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट करें और उसके बाद आप वहाँ जाएँ और फिर पीईटी का अपना फिजिकल का टेस्ट दें, तो उसके लिए उतना टाइम नहीं देगा। उसके लिए आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था उसके हिसाब से हम आपको बताएं। तो हमारा जो डाटा था ऑफिशियल वाला उसकी बात करें तो इसमें अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो अगर आपका जनरल कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी में आपका जो रो मार्क्स है ये आपका 60 से 65 के बीच आ रहा है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और इसमें अगर आपका 2 नंबर भी कम आ रहा है, रो मार्क्स आपका कम आ रहा है, तो जनरल कैटेगरी में आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका 58 से 63 भी रो मार्क्स बनना है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। और इसमें अगर आपका -3 नंबर भी कम आ रहा है या -5 नंबर भी कम आ रहा है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 55 से 60 के बीच बनना है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और इसमें भी अगर आपका 3 नंबर माइनस है या 5 नंबर भी माइनस हो रहा है आपके इस रो मार्क्स में, मतलब देखने पे जयपुर की जो आप कह सकते हैं जयपुर का रो मार्क्स जो बन रहा है इसमें अगर आपका 3 नंबर भी कम है तो ईडब्ल्यूएस में आपको कोई फ़िक्र करने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल अपनी पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर आपका 52 से 55 भी बन रहा है और इसमें अगर आपका -5 नंबर भी अगर कम आ रहा है या -5 कह सकते हैं आपका रो मार्क्स कम आ रहा है तो आप बिल्कुल अपने पीईटी की तैयारी के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स 50 भी बन रहा है तो ये 50 से 55 ही जा सकता है। और इससे ज़्यादा जाने के कोई चांसेस नहीं है, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आपका पीईटी के लिए इससे भी ज़्यादा जाएगा। -1 हो सकता है लेकिन +2 या उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का लेवल आया और जिस हिसाब से इसकी अटेंडेंस है उस हिसाब से तो कह सकते हैं कि इसका जो फाइनल जो इसका रिज़ल्ट आएगा, जो इसका कट ऑफ जाएगा, जो इतना रो मार्क्स जाएगा वो फाइनल इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। प्लस ये 3 होगा और -1 हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल अपनी पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो पीईटी की दौड़ होगी अगर उसमें आपको अभी तैयारी नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि एक चीज़ जो अभी तक पता चल रही है कि इसमें आपके जो 40 बच्चे हैं वो एक साथ दौड़ाए जा रहे हैं, उस पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ही जो आएगा उसी को उसमें जगह दी जाएगी, उसके बाद नहीं। तो अगर ऐसा भी हो गया तब भी आप पीछे रह जाओगे, तो बिल्कुल आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी। क्योंकि अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो किसी के उसमें मत आइए, बिल्कुल अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि हमारा सिलेक्शन कितने रो मार्क्स तक हो सकता है। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कितना रो मार्क्स बनना है उसका भी हमें कमेंट करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अदर आप किसी भी जोन के और हैं तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आप उसमें आप जाकर दे सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई अदर हो तो आप उनको हमारा जो वीडियो हो वो शेयर करिएगा, ताकि अदर जोन वाले जो है उनको भी पूरा अपना रो मार्क्स पता चल सके कि वो कितने में उनका सेफ सिलेक्शन हो रहा है।